So in this question, it is said that if f of x is equals to lambda into mod sin x plus lambda square into mod cos x plus g of lambda has the period equal to pi by 2, then lambda is equals to. तो let us begin with the solution students. देखो, अगर हम यहाँ पे लास्ट टर्म को देखते हैं ना, तो बेसिकली दिस इज g ऑफ लैम्डा और लैम्डा एक कांस्टेंट है, तो देयरफॉर ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगा. और अगर g ऑफ लैम्डा कांस्टेंट है तो दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द पीरियड ऑफ द फंक्शन. सो वी कैन से कि पीरियड ऑफ लैम्डा इंटू मॉड साइन एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू मॉड कॉस एक्स इज पाई बाय 2. नाउ स्टूडेंट्स, हमको ये भी पता है कि मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स जो है ना, इसका पीरियड होता है पाई बाय 2. कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो कोइफिशिएंट है ना, वो सेम होना चाहिए. यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है. सो अगर हम दोनों कोइफिशिएंट को सेम कर दें, देयरफॉर वी विल गेट लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0. लैम्डा हम कॉमन ले सकते हैं, so we get lambda minus 1 is equals to 0. Therefore we can say either lambda is 0 or lambda is 1. तो अगर हम lambda का वैल्यू 0 ले लेना, तो ये हमारा जो फंक्शन है ना, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा. सो दिस विल बेसिकली बिकम g of 0 विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन. एंड वी नो स्टूडेंट्स कि कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड इज नॉट डिफाइंड, सो दिस कैन नॉट बी अ पॉसिबल. सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमको यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है पाई बाय 2 एंड देयरफॉर जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा बचता है वो है 1. तो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, क्लियरली ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस.